गोल गोल लड्डू खाने वाला कौन, अगर मैं सो गई तो जगाने वाला कौन। तो मुझे खुद ही सोना है, खुद ही उठना है। तो हो गई है सुबह, यानी कि गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय ब्रिजराज किचन। तो यहाँ पर आज मैं बनाने जा रही हूँ सिर्फ 2 चीज़ों से मज़ेदार सी लड्डू, कच्चे नारियल और गुड़ के लड्डू, जो खाने में बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये हेल्दी और टेस्टी भी है। तो करना क्या है, बस एक कच्चा नारियल लेना है और इसको हमें फोड़ लेना है। तो इस तरह से मैं इसको फोड़ ले रही हूँ। और इसका नारियल का जो पानी होता है ना, मेरी अद्दू का फेवरेट है, तो इस पानी को मैं अद्दू को दूंगी पीने के लिए। तो लड्डू किसी पसंद नहीं होता, मेरी तो एकदम फेवरेट है। चाहे किसी चीज़ की लड्डू हो, चाहे बेसन की हो, बूंदी की हो, ड्राई फ्रूट्स की हो या फिर आटे की हो, लड्डू मेरा फेवरेट है। तो नारियल तो टूट गया है, इसका पानी भी निकल गया। तो इस तरह से हमें पानी को मैं साइड में रख दे रही हूँ और नारियल को निकाल ले रही हूँ। तो यहाँ चाकू की सहायता से मैं इस तरह से निकाल ले रही हूँ। अगर आपको नारियल निकालने में दिक्कत हो रही है तो नारियल को अगर गर्म कर देंगे ना गैस पर, तो ये आसानी से नारियल को छोड़ देगा, इसका लेयर तो आसानी से निकल जाता है। तो मैं यहाँ तोड़ फोड़ कर ही इसको निकाल दे रही हूँ, क्योंकि तोड़ फोड़ कर आसानी से मुझसे निकल जाता है। तो यहाँ पर देखिए कितनी आसानी से निकल रहा है। तो इस तरह से हमें सारी नारियल को छिलकों से अलग कर लेना है। तो ये देखिए टोटल मेरे निकल चुके हैं नारियल। तो अब करना क्या है, तो अब ये जो ब्राउन वाला हिस्सा है ना, इसको हम छील लेंगे, मतलब साफ़ कर लेंगे। इस तरह से मैं चाकू की सहायता से इसके ब्राउन वाले भाग को निकाल ले रही हूँ। आप चाहिए अगर मतलब ब्राउन वाले भाग को नहीं निकालना चाहते हैं तो भी कोई बात नहीं, आप इसे वैसे ही ग्रेटर से ग्रेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने ब्राउन वाले हिस्से को निकाल दिया है और सारे नारियल को मैंने अच्छे से धुल लिया है। अब इसकी मैं छोटी छोटी सी कटिंग कर दे रही हूँ। अगर आप इसका कटिंग करना नहीं चाहते हैं तो बारीक वाले ग्रेटर से आप इसे ग्रेट कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे मिक्सी बाउल में डालकर पीसने वाली हूँ, क्योंकि मुझे ये सिंपल सा लगा, पीसना आसान लगा, 2 मिनट में पिस जाएगा। ग्रेटर से मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। तो यहाँ पर मैं पीस ली हूँ। तो यहाँ पर देखिए एक कच्चा नारियल मैंने पीस कर ले लिया है, आप ग्रेटर से भी ग्रेट करके ले सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे गुड़। तो यहाँ पर मैंने देसी गुड़ का इस्तेमाल किया है। तो अगर हम 2 कटोरी नारियल लेंगे तो 1 कटोरी हमें गुड़ लेना है। तो यहाँ पर मैंने गुड़ को काट कर बारीक ले लिया ताकि जल्दी से मेल्ट हो जाए। अब नारियल को कढ़ाई में डालना है और गुड़ को भी डालना है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिलाने के बाद गैस के फ्लेम को एकदम स्लो करके छोड़ देना है और उसको हमें ढक्कन लगा देना है। लीड लगाकर 5 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर छोड़ देना है। 5 मिनट हो चुके हैं तो हमारा गुड़ अब मेल्ट होना शुरू हो चुका होगा। तो ये देखिए मेल्ट होना शुरू हो गया है। तो इस प्रोसेस पे अब हमें क्या करना है, गैस के फ्लेम को हाई कर लेना है और हाई फ्लेम पर इसको मिक्स करना है, क्योंकि थोड़ा तो टाइम लगेगा ही। अब इसमें स्वाद के लिए मैं डाल रही हूँ इलायची पाउडर। अगर आप ड्राई फ्रूट्स खाने के शौकीन हैं तो आप इसमें ड्राई फ्रूट्स ग्रेट करके डाल सकते हैं या फिर पीस कर भी डाल सकते हैं, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स डालने से थोड़ा स्वाद और बढ़ जाता है। लेकिन मैं एकदम सिंपल तरीके से बना रही हूँ। अब यहाँ स्वाद के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच सफ़ेद तिल। हालांकि ठंडी का सीज़न चल रहा है ना, और तिल वगैरह सब मेरा फेवरेट है। मुझे तिल के लड्डू भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो 1 चम्मच मैंने तिल डाल दिया है। इनको हाई फ्लेम पर अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे हमें तब तक भूनना है जब तक ये अच्छे से ड्राई ना हो जाए, इसकी मतलब नारियल का जो नमी है ना ख़त्म ना हो जाए। तो आप देख ही सकते हैं इसकी नमी एकदम ख़त्म हो चुकी है। हाई फ्लेम पे सारे प्रोसेस मैंने किए हैं तो एकदम परफेक्ट बन चुका है। तो अब इसे एक प्लेट में हमें निकाल लेना है ठंडा होने के लिए। तो यहाँ चम्मच की सहायता से इसको भी निकाल दे रही हूँ और इसे हमें फैला देना है। और इसे ज़्यादा देर नहीं लगेगा ठंडा होने में, 2 से 3 मिनट ही लगेगा। हालांकि बहुत ज़्यादा मात्रा में है नहीं, एक ही नारियल का है, तो इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैं इसे 2 से 3 मिनट छोड़ दी हूँ इसको ठंडा होने के लिए। तो 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, मैंने चेक कर लिया है, ये ठंडा हो चुका है। हल्का सा गर्म है, बहुत मामूली 10%। अब क्या करना है, इस तरह से हमें लड्डू बनाना है। तो लड्डू बनाने का मैं 2 तरीका इसमें आपको बताने वाली हूँ, और ये है एकदम सिंपल तरीका जो हर घर में इस तरह से बनता है। और इसका जो दूसरा तरीका मैं लड्डू बनाने का बताऊँगी वो तो एकदम ईजी है, क्योंकि बाकी के लड्डू ना मैंने इसी दूसरे तरीके से ही बनाए हैं। तो यहाँ पर देखिए एकदम परफेक्ट लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं।
तो मैं एक और लड्डू इसका बना ले रही हूँ उसी तरीके से। मुट्ठियों में लेना है। अगर हाथ में आपकी चपक रहा हो तो आप हाथों में घी या फिर पानी भी लगा सकते हैं। अब ये रहा मेरा दूसरा तरीका, यानी कि ये तरीका जो है ना मेरा फेवरेट तरीका है, क्योंकि बहुत आसानी से बन जाता है। थोड़े से नारियल के बुरादों को लेना है मतलब, और इस तरह से हमें दोनों हाथों से दबाते हुए इसका लड्डू बना देना है। क्योंकि इसमें हल्की सी नमी रहती है ना, गोंद यानी कि फेविकोल जैसा हल्का सा इसमें रहेगा, इसलिए आसानी से बाइंडिंग हो जाता है। ये देखिए कितनी आसानी से ना। तो इस तरह से मैंने सारे लड्डू बनाए। सिर्फ वीडियो दिखाने के लिए मैंने 2 लड्डू इस तरह से बनाए। अब ये मैंने यहाँ केक टिन का प्रयोग किया है। इसमें 1 चम्मच मैंने सफ़ेद तिल डाल दिया। अब कोई भी बर्तन ले सकते हैं। अब सारे लड्डू को इसमें हमें डाल देना है। अब इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है, उलटते पुलटते हुए, हिलाते डुलाते हुए इस तरह से। लड्डू अभी हमारा गरम है, हल्का सा इसमें गीलापन है गुड़ की वजह से, तो तिल को ना आसानी से चपका लेगा अपने भीतर। तो सारे तिल देखिए लड्डू में आसानी से चपक गए हैं। तो ये देखिए मेरा कच्चे नारियल और गुड़ से बनकर लड्डू बनकर एकदम परफेक्ट तैयार हो चुका है। तो अब मैं इसकी प्लेटिंग कर ले रही हूँ। है ना बनाना बहुत ही आसान। सिर्फ 2 चीज़ों से आप झटपट लड्डू बना सकते हैं 10 से 15 मिनट में। इसे ज़्यादा समय नहीं लगेगा बनाने में। बनाकर स्टोर करके रख दीजिए और खाते रहिए। और आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।